तो आज हम सब पढ़ेंगे त्रयोदशा पाठा विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विजडम इज़ बेटर देन एजुकेशन। तो इस पाठ को हम सब समझेंगे और इसका हिंदी अनुवाद हम सब सीखेंगे। और ये चैप्टर मैंने लिया है संस्कृत वल्लरी भाग 3 से। शास्त्राणाम अध्ययनोपरान्ते व्यवहारिक ज्ञानात् बिना विद्याया कोऽपि लाभः नास्ति। शास्त्राणाम अध्ययनोपरान्ते, ये दो शब्द से बना हुआ है, अध्ययन और उपरान्ते। शास्त्राणाम, शास्त्रों के अध्ययन के उपरांत मतलब अध्ययन के बाद, व्यवहारिक ज्ञानात् बिना विद्याया कोऽपि लाभः नास्ति। व्यवहारिक ज्ञान के बिना, व्यवहारिक ज्ञान के बिना, ज्ञानात् बिना, ज्ञान के बिना विद्याया कोऽपि लाभः न अस्ति, विद्या का कोई भी लाभ न अस्ति, नहीं है। केवलं पुस्तकीय ज्ञानम पर्याप्तम न भवति। केवल पुस्तक का ज्ञान पर्याप्तम न भवति, पर्याप्त नहीं होता है। वयं विद्याया सह बुद्धया प्रयोगम अवश्यमेव कुर्याम। वयं विद्याया सह, हमें विद्याया सह, विद्या के साथ, बुद्धया प्रयोगम अवश्यमेव कुर्याम, बुद्धि का प्रयोग अवश्य ही कुर्याम, करना चाहिए। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, चत्वारः चार, ब्राह्मण पुत्र परस्पर या आपस में, मित्र भाव से वसंती रहते थे। एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र आपस में या परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेषु त्रया शास्त्र परंपरागता परंतु बुद्धिहीना आसन। उनमें तीन शास्त्र परंपरागता, शास्त्रों में निपुण, परंपरागता शास्त्रों में निपुण, परंतु बुद्धिहीना, किंतु बुद्धिहीन थे। तो तीन कैसे थे? तीन शास्त्र में तो परंपरागत थे, मतलब पारंगत थे, लेकिन बुद्धि उनके पास नहीं थी, माने बुद्धि समझ गया नहीं था। एकस्तु बुद्धिमान परम शास्त्र परांगमुखा आसीत्। एकस्तु, एक, बुद्धिमान परम माने किंतु, शास्त्र परांगमुखा आसीत्, शास्त्रों से विमुख था। एक बुद्धिमान किंतु शास्त्रों से विमुख था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्, तस्य उसका नाम सुबुद्धि था। विद्या अध्ययने तस्य रुचि न आसीत्। विद्या अध्ययन में उसकी रुचि नहीं थी। अतः कदाचित् तः मंत्रितं को गुणो विद्याया यदि देशान्तरं गत्वा धनोपार्जनं न क्रियेत। अथ कदाचित् तय, तब कभी उन लोगों ने, अथ कदाचित् तय मंत्रितम, तब कदाचित् कभी तय उन लोगों ने मंत्रितम
विचार विमर्श किया। को गुणो विद्याया, विद्या का क्या गुण है। को गुणो, विद्या का क्या गुण है। यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते, यदि दूसरे देश, यदि देशांतरम दूसरे देश गत्वा जाकर धन का उपार्जन ना किया जाए। धनो उपार्जन, धन उपार्जनम ना क्रियते, धन का उपार्जन ना किया जाए या धन ना कमाया जाए। ततः ते पूर्व देशम प्रति प्राचलन, तब वे, ततः तब वे पूर्व देश की ओर चल पड़े। प्राचलन, चल पड़े। तथा अनुष्ठिते तह मार्गे अट्वायां कांचित अस्थिनि अपश्यन्। तथा अनुष्ठिते, वैसा ही किए जाने पर, तथा अनुष्ठिते, वैसा ही किए जाने पर उन्हें, तह उन्हें, मार्गे मार्ग में, अट्वायाम वन में, कंचित किसी, अस्थिनि अपश्यन किसी की हड्डी दिखाई पड़ी। ततः एकेन उक्तम, तब एकेन एक ने, उक्तम कहा, अहो अद्य विद्यायाम, अद्य वयम विद्याया प्रयोगम कुरुम। अहो, अरे, अद्य आज हम सब विद्याया, विद्या का प्रयोगम कुरु, प्रयोग करते हैं। किंचित एतत् सत्वम मृत तिष्ठति, किंचित एतत् यह कोई एतत् सत्वम मरा, मृत तिष्ठति मरा हुआ है, यह कोई प्राणी मरा हुआ है। तद विद्या प्रभावेग, तत् विद्या प्रभावेण जीवितम कुरुम, उसे, तथा उसे विद्या के प्रभाव से जीवित करते हैं। एकेन अकथयत, एक ने कहा, अहम अस्थि मंजरम करोमि, एक ने कहा, मैं हड्डियों को अहम अस्थि संचयम करोमि, अस्थि, अहम मैं अस्थियों को संचय करता हूँ। ततः तेन अस्थि संचया कृत, ततः तब तेन उसने अस्थि संचया हड्डियों को एकत्रित, संचया एकत्रित, कृता कर दिया। द्वितीयेन चर्म मास रुधिरम संयोजितम, द्वितीयेन दूसरे ने, चर्म मास रुधिरम चर्म चमड़े, मास मास, रुधिरम रक्त, संयोजितम को जोड़ दिया। दूसरे ने चर्म मांस रक्त को, रुधिरम माने रक्त को, संयोजितम जोड़ दिया। तृतीयो अपि यावज्जीवनम संचारयति, तीसरा भी, तृतीयो अपि तीसरा भी, यावज्जीवनम जैसे ही जीवन का संचार, या जीवनम जैसे ही जीवन का संचारयति संचार किया, तावत सुबुद्धिना तब तक सुबुद्धि ने, तथा तावत सुबुद्धिना तब तक सुबुद्धि ने निषिद्धा मना कर दिया, निषिद्धा मना कर दिया। तृतीयो अपि या जीवनम संचारयति, तीसरे ने भी जैसे ही जीवन का संचार किया, तावत वस्तु सुबुद्धिना तब तक सुबुद्धि ने निषिद्धा, तब तक सुबुद्धि ने मना कर दिया। भो तिष्ठतु भवान, अरे आप रुकें, भो आप तिष्ठुता भवान रुकें,
एषा सिंहो प्रतीयते, यह शेर प्रतीत होता है। एषा यह सिंहो शेर प्रतीयते, शेर प्रतीत हो रहा है। यद्येन संजीवम करिष्यसि ततः सः सर्वानपि व्यापादिष्यति। यदि इसे यदि इसे संजीवा जीवित कर देंगे, करिष्यसि कर देंगे, ततः सा तब वह सर्वान अपि हम सभी को व्यापादिष्यति हम सभी को मार देगा। इति श्रुत्वा यह सुनकर, तेन कथ्यतम उन्होंने कहा, उसने कहा, धिंग मूर्ख तुझे धिक्कार है। नाहम विद्याया विफलताम करोमि, न अहम मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा। ततः सुबुद्धि अवदत् तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणमेकम्। तब सुबुद्धि बोला, तर्हि तब प्रतीक्षस्व आप रुके, क्षणमेकम् कुछ क्षण। तब सुबुद्धि बोला, आप रुके कुछ क्षण के लिए। यावद अहम वृक्षम आरोहयामि, जब तक मैं वृक्ष के ऊपर ना चढ़ जाऊं। इति कथयित्वा सह वृक्षम आरोहयत्, इति कथयति ऐसा कहकर वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन यावत् तस्मिन् प्राणा संचारिता। तदा तृतीयेन तब तीसरे ब्राह्मणेन यावत् ब्राह्मण ने जैसे ही तस्मिन उसमें प्राण का संचार किया, संचारिता प्राण का संचार किया, तावत तेन जीवतेन सिंहे त्रयो अपि व्यापादिता। तावत वैसे ही उस जीवित शेर ने सिंहेन त्रयो अपि तीनों को मार डाला। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद वर्त्या गृहम गत्वा। तत्पश्चात उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर घर को गया। अतः सत्यमेव कथ्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है। वरम बुद्धिर स विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा। वरम बुद्धि श्रेष्ठ है, न स विद्या न की विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। विद्या से बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम है। बुद्धिहीना विनाशयन्ति यथा ते सिंह कारका। बुद्धि से रहित विनाशयन्ति विनाश हो जाता है या नष्ट हो जाता है। यथा ते सिंह कारका, जैसे कि सिंह को बनाने वाला। यथा जैसे सिंह कारका, सिंह को बनाने वाला।